नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे नहीं होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आर पी सीटेड पॉइंट में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो टीआरई 4 के वेट में काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं कि अब टीआरई 4 आएगा, अब टीआरई 4 आएगा, अब टीआरई 4 आएगा, और वेट करते करते लगभग 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। और ये जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, अभी तक इन्होंने एक ही चीज़ का ऐलान करके रखा है कि हम जुलाई में देंगे, नोटिफिकेशन जुलाई में दे रहे हैं, कंफर्म नोटिफिकेशन जुलाई में दे रहे हैं, कंफर्म दे रहे हैं। और जुलाई में करते करते आज 21 जुलाई हो गया। आप देख सकते हैं कि आज 21 जुलाई हो गया। 21 जुलाई तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये बोल रहा है विधानसभा में, चूँकि आज इनसे सवाल किया गया, विपक्ष सवाल पूछे। जैसे आपको पता है कि मानसून सत्र चल रहा है, तो यहाँ बिहार में भी चल रहा है 2 दिन से, और वहाँ आप तो दिल्ली में देख ही रहे हैं कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ है नीट पेपर को लेके। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए कितने बेशरम लोग हैं लोग। यही चीज़ फरवरी में हुआ था, नोटिफिकेशन आया नहीं था। अधियाचना तो भेज ही दिया गया था 46,000 के करीब में, नोटिफिकेशन नहीं आया था। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि 25 तक ये अधियाचना को भेजेंगे और अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आएगा। कब आएगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद तो उसके बाद 1 मंथ तक फॉर्म आपका भराएगा, तो सितंबर में तो एग्ज़ाम आपका होगा नहीं। और उसमें भी ये पीटी मेंस की बात अभी ये कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट थे वो स्टेट, सी टेट ऑलरेडी पहले से पीटी का एग्ज़ाम दे चुका है। प्रीवियस में भी जो हुआ है बहाली वैसे ही हुआ, तो कम से कम इन्हें इसको वैसे ही रखे जाना चाहिए। फिर आप अगले साल से ये करते जाते, क्योंकि 46,000 था तो वैकेंसी 1 लाख से करते करते कम कर दिए, 46,000 पे ला के फंसा दिए हैं ये लोग। तो इसलिए मैंने बोला कि खबर तो अच्छा नहीं है, आप लोग अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि टीआरई की जो तैयारी कर रहे हैं 2.5 साल हो गया, सरकार को इन पर कोई भी ये नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि इन्होंने एग्ज़ाम भी जो 26 जुलाई को बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला था पीसीएस वाला, वो भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। कुल मिला जुला के देखें तो बीजेपी की सरकार में आप जानते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है। नौकरी तो आप भूल ही जाइए, और सरकार सुनती भी नहीं है, गहरी गूंगी सरकार होती है ये। तो ये भी अब शिक्षा मंत्री फेंकू निकलते हैं या सही निकलते हैं, देखा जाता है। हम तो वेट ही कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं, यही किया जा सकता है। वेट एंड वॉच यही करना है हम लोगों को। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि विधानसभा में इन्होंने बोला क्या है और क्या जवाब दिया है, कब तक क्या नोटिफिकेशन आ सकता है, क्या उम्मीद है। मुझे तो नहीं लगता कि आएगा। शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नमस्कार, आप लाइव देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में आया तो शिक्षा मंत्री ने किस प्रकार जवाब दिया और उसके बाद किस प्रकार वाद विवाद हुआ, तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। माननीय सदस्य श्री गौतम कृष्ण, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूँ एक बार। क्या शिक्षा मंत्री साहब बिहार शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षक नियुक्ति कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष अगस्त माह, मैं उसके बाद आ रहा हूँ सर, अगस्त माह में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी, किंतु वर्ष 2025 में भी कैलेंडर का पालन नहीं किया गया तथा वर्ष 2026 में भी अब तक टीआरई 4 की अधिसूचना जारी नहीं की गई। यदि हाँ, तो शिक्षक अभ्यर्थियों की ये मेरा प्रश्न था। और जो सरकार का जवाब आया पूरी तरह से ये गोल मटोल है। हालांकि मैं धन्यवाद करता हूँ, इसमें कहा गया कि आकलन किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, और फिर जुलाई 2026 में ये आकलन है। अध्यक्ष महोदय, खंड का स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों का शैक्षणिक हित, विद्यालयों का सुचारू संचालन, शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों पर भी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संचालित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मानक मंडल एवं उक्त को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। उक्त के पश्चात जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में टीआरई 4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। सप्लीमेंट्री है कि अब जो आकलन किया जा रहा है, एक तो आकलन का काम सरकार बहुत दिनों से कर रही है और लाखों अभ्यर्थियों को लग रहा है कि एक परीक्षा दिया, एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसके बाद बीएड किया, डीएलएड किया 2 साल का, उसमें तो अब फिर और कई परीक्षे होते हैं, उसके बाद एस्टेट किया, तब सीटेट किया, फिर टीचर फॉर्म भरेगा, अब पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटर, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरा सरकार से आग्रह होगा कि पूर्व की भांति अब कई परीक्षा उन्होंने दे चुका है, एस्टेट और सीटेट में ऑलरेडी पीटी का परीक्षा दे चुका है, तो अब एक परीक्षा पे उनका मेरिट लिस्ट बने, ये मेरा आग्रह होगा सरकार और मंत्री साहब से। और एक सर से एक आग्रह होगा, अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक बड़ी रिकॉर्ड में आ गई आपकी अध्यापक शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 29 जनवरी को एग्जाम हुआ और अभी तक 6-7 महीना हो गया सर, उसका रिजल्ट नहीं दिया गया। मंत्री महोदय से तो शिक्षकों का यह मुद्दा नया नहीं है। टीआरई 4 को लेकर बिहार में अब तक पता नहीं क्या क्या हो गया। तो देखा आप लोगों ने कैसे शिक्षा मंत्री वहाँ पे जवाब दे रहे थे और विपक्ष सवाल जवाब कर रहा था। अब हम लोग वेट कर सकते हैं, मे बी वेट कर सकते हैं कि क्या इसकी बहाली आ पाती है या नहीं आ पाती है, अधियाचना ये भेज पाते हैं या नहीं भेज पाते हैं। अधियाचना ये भेजते हैं तो कितने देर में नोटिफिकेशन आता है और एग्ज़ाम डेट क्या होता है, क्योंकि बीपीएससी अभी तक अपने एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी नहीं किया है। तो देखा जाए, मे बी एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ है, तो देखा जाए कि हो सकता है कि शायद आपके पीसीएस पर इसका भी डेट जारी हो जाए। इसके वेट में तो जवानी बर्बाद हो गई सबके। खैर हम लोग कर ही क्या सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा है, चुने तो हम ही लोग हैं तो उसको तो भोगना है ही। खैर अपनी आप तैयारी करते रहें और चैनल पे आप मेरे देखेंगे तो बहुत जल्द ही आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम जो हैं और प्रीवियस ईयर करेंगे, जितने भी टीआरई में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर हम करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, उसके बाद से फिर हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद से केवल प्रैक्टिस ही होगा प्रीवियस ईयर से, और उसके बाद से उसके कुछ मैराथन क्लासेज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सबको हम कराएंगे और उसको हम लोग करेंगे सेट वाइज, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे करीब 20 से 25। जितने जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा वैसे वैसे हम लोग उसको एकदम अच्छे तरीके से करने का स्टार्ट करेंगे। और तब तक मैं क्या नाम है कि बीच बीच में मैं भी अब थोड़ा सा मैं बिजी था, कुछ उलझन में फंसा था जिसके वजह से क्लासेस में ले नहीं रहा था। आज चैनल पे हम एक्टिव हो जाएंगे, इस सीटेट का भी क्लास और प्लस टीआरई 4 का भी क्लास आपको देखने को मिलेगा। 2-3 ही वीडियो वीक में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, जिसका नाम है आरपी सीटेट पॉइंट, ठीक। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव